नहीं, नादिया! नादिया! साजिद! नादिया! नादिया! नहीं नहीं, मैं तुझे जख्मी करना चाह रही थी। ये क्या हो गया? अरे मैं तुझे शकीला! क्या शकीला? क्या? वो नादिया मेरी बहू! नहीं नहीं मारा। मैं पुलिस को गया थी। नहीं मैं जख्मी करना चाह रही थी। शकीला शकीला सुन, शकीला नहीं मैंने नहीं मारा। शकीला नादिया मैंने नहीं मारा, मैं तो सिर्फ जख्मी करना चाह रही थी। नादिया नादिया मैं साजिद को क्या जवाब दूंगी? मेरे हाथ तो क्या हो गया, मेरे हाथ तो क्या हो गया? कितनी चाह से भी आगे लाई थी वैसे इस घर में। ये परवीन है ना, इसने भी बहू को कत्ल कर दिया। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी इससे? क्यों मार डाला इसे? नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा इसे। ये शकीला ने मरवाया है। सारी फसाद की जड़ी है, इसी ने मरवाया मेरी बहू को। ऐसे ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं कत्ल किया, ये तो उसने खुद किया। अगर मैंने किया तो मैं आपको बुलाती। मैंने तो खुद फोन करके बुलाया ना। मैं जा रही हूँ। पकड़ो इसे। नहीं अरे मैंने क्या किया? अगर यहाँ से हिली ना, तेरा मार मार के भूता बना दूंगी। इन दोनों को थाने ले जाओ। अरे मैंने थोड़ी क्या कुछ। चल चल ये परवीन ने खुद किया। चल चलो बेबी उठो। चलिए उठिए। जल्दी उठ बेबी। चले बेबी उठे। चलिए। इस लड़की के शव से रब्ता करो। ओके सर। उसे फोन करके ये सब तफसीलात बताओ। ठीक है सर। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दो। मैं भी जरा देखूं कि क्या आखिर इस फसाद की जड़ है कौन। ठीक हो गया सर। फसाद का ऐसा कौन सा बीज बोया कि परवीन ने अपनी ही बहू को मार डाला? मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। ये ना परवीन अपनी जान बचाने के लिए ना मुझे फंसा रही है। देखो परवीन से पहले मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो जाए। जो सच है वो सब कुछ बता दो। साफ सच ये कि परवीन ना अपनी बहू पे बहुत जुल्म करती थी। मैंने बहुत समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन मगर वो ना। मगर जब कुछ ना हुआ तो तुमने उसे मशवरा दिया कि अपनी ही बहू को मार डाले। साहब अल्लाह पाक की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। ये परवीन जालिम है ना, सब कुछ उसने किया है। ये अब मुझे फंसा रही है। साहब आप खुद सोचे कि मैंने आपको फोन किया ना, अगर मैंने किया तो मैं आपको फोन करती। ठीक है ले जाओ इसे। चल बीबी। हाँ हाँ। शकीला तो बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया है वो तुम ही ने किया है। देखिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं। सच बताएंगी तो मैं आपकी मदद कर सकूंगा। बहू और बेटे को कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था।
कैसा कंट्रोल? क्या वो किसी रिमोट से चलते थे? नहीं, ऐसा नहीं। इंसान भी कहीं रिमोट से चलते हैं क्या? तो फिर? शौहर के मरने के बाद बहुत लाड प्यार से मैंने अपने बेटे साजिद को पाला था और फिर बहुत धूमधाम से मैंने उसकी शादी की थी। क्या नादिया को आपने पसंद किया था या फिर साजिद ने लव मैरिज की थी? नहीं, नादिया मेरी पसंद की बहू थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि साजिद उसके इशारों पर नाचने लगेगा। तो आपको ये सब बुरा लग रहा था? नादिया, अरे ओ नादिया। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? जी अम्मी। अरे बात बताओ, तुम्हें घर के काम वाम भी आता है कि नहीं, या हर वक्त पलंग तोड़ना आता है? सब्जी काट लेती हो, काटो सब्जी। बात सुनो बीबी, अब तुम ये किचन भी संभाल ही लो। अब तुम नई दुल्हन नहीं रही, मुझसे नहीं होते घर के काम वाम। अम्मी, मैं तो कब से कहने वाली थी आपको, आप ही ना, मैं काट देती हूँ। नादिया, जरा प्लीज एक गिलास पानी लेकर आना मेरे लिए। ये पकड़ो छुरी और काटो सब्जी। अच्छी तरह और जरा जल्दी सब्जी काटो, घर की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे अम्मी, आपने तकलीफ क्यों उठाई? नादिया को कह देती वो पानी ले आती। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम था कि नादिया के आने के बाद किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा मुझे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सब खैरियत तो है? समझ से तो तुम बाहर होते जा रहे हो साजिद। न जाने ऐसा क्या घोल कर तेरी बीवी ने तुझे पिला दिया है कि तू काम से आने के बाद कमरे में ही घुस जाता है। वो थोड़ा आज मैं थक गया था इसीलिए, और कोई बात नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, काफी दिनों से ये बात नोट कर रही हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही बीवी के आगे पीछे फिरने लगा है। आगे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ, आपने कुछ ज्यादा ही नोटिस करना शुरू कर दिया, वरना मैं तो शादी से पहले भी। चल हट, अपनी माँ को मत सिखा। देख साजिद, तू अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाना छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ओके मेरी माँ, ओके, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। आप खुश? हाँ हाँ, जैसे पहले सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। अच्छा सुन, चाय बना कर लाऊं तुझे? अपने हाथों से बना कर लाऊंगी। नहीं नहीं, आप तकलीफ नहीं करें, मैं नादिया को बोल दूंगा। क्या नादिया नादिया? तुम्हारी बहू से क्या लड़ाई चढ़ाई हो गई है? कैसे बेदिली से सलाम करके गई है नादिया? अरे बड़े पर निकल आए इसके भी। अरे पर कुतर दो ना,
वरना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे जीना मुश्किल तो कर रखा है इसने। अच्छा वो तुमने चक्कर लगा लिया शकीला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको अपने दिल के छाले दिखाऊं। अरे कल रात से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि तू किसी मुश्किल, इसीलिए आ गई। अब खुल के बताओ कि क्या बात है। अरे होना क्या है, मेरा बेटा तो लगता ही नहीं कि मेरा खून है। तुम ही बताओ शकीला, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। अरे बीवी के आने के बाद तो मेरा साजिद उसी का होकर रह गया है। अरे बहन, और तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे रुखसाना का ख्याल आ गया। कौन रुखसाना? अरे वो ही जो हमारी पुरानी महल्लेदार नहीं थी, जो किराए पे आई थी और बाद में कोरंगी में शिफ्ट हो गई थी और अपना घर ले लिया था। अरे उसके बेटे ने अपनी बीवी के कहने में अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ना घर की रही ना घाट की रही, अब सुना है कोई सड़कों पे भीख मांगती फिर रही है। बेचारी रुखसाना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। अरे यही तो, कल कला को तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकाल दे तो तुम कंट्रोल करो ना। भाई अब किस सोच में पड़ गई।